गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आरडीबीएम। पहले क्या है कि पहले हम लोग डीबीएमएस पढ़े थे। डीबीएमएस में हम लोग ने पढ़ा कि डीबीएमएस का डिफिनेशन क्या है, फिर वो कब आया, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जाना। अब हम लोग आरडीएमएस पढ़ेंगे, जिसका डेट मीन्स है कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या है कि इसका पहले डिफिनेशन जो है जानेंगे। डिफिनेशन क्या है कि RDMS इज द सॉफ्टवेयर यूज टू स्टोर, मैनेज एंड क्वेरी डेटा ऑर्गेनाइज इन द स्ट्रक्चर्ड टैबलेट फॉर्मेट। यानी कि RDMS मैंने भी बोला था कि DBMS क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी एडमिन सॉफ्टवेयर है। जो इसका काम क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, डाटा को स्टोर करना, मैनेज करना, फिर इसको स्ट्रक्चरल बाई ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, और ये इसका जो फॉर्मेट होता है वो रो और कॉलम में होता है। आपको क्या होता है, रो और कॉलम में होता है। ठीक है, ये जब आर लग गया, डीबीएमएस ही है लेकिन डीबीएमएस में आर लग गया, इसका मतलब हो गया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। यानी कि ये क्या करता होगा, रिलेशन बनाता होगा। तो क्या है कि ये लिखा है कि इट एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेबल यूजिंग द यूनिक। एक यूनिक की होता है और यूनिक की के साथ ये क्या करता है, टेबल टेबल का जो है कि टेबल और यूनिक की के बीच में क्या है कि एक रिलेशन को क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है। एडमीन्स हम लोग ऐसे जानते हैं कि आरडीएमएस दैट मीन्स हम टेबल्स, और डीबीएमएस दैट मीन्स फाइल के बेस पे हम लोग जानते हैं। जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये पूछा जा रहा है कि आरडीएमएस कब आया। ठीक है, इसके जो है कि फाउंडर कौन थे। तो आरडीएमएस जो है ये फर्स्ट जो है डिफाइन इसको किया गया था जून 1970 में। 1970 में जो है इसको क्या है, आरडीएमएस को जो है डिफाइन किया गया। और ये कौन किसने डिफाइन किया, तो वो नाम है, क्या नाम है, ईगर एफ कॉर्ड। ईगर एफ कॉर्ड है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या है कि जानेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। लाइक डीबीएमएस ही है लेकिन ये क्या है कि इसमें क्या होता है कि एक रिलेशन बनाया जाता है। ठीक है, रिलेशन क्रिएट किया जाता है कि, और तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब एक में रो है, रो को हम लोग डेट मीन्स क्या कहते हैं, टपल कहते हैं। रो को क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। और कॉलम को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग अभी अभी जो है कि जो होता है, रो को हम लोग क्या बोलते हैं, रो को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको टपल्स बोलते हैं। और फिर क्या होता है, कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दैट मीन्स ये जो मैंने बनाया है ये एक क्या है, टेबल है। ये एक टेबल है और टेबल में मैंने दिया है स्टूडेंट आईडी दिया है, नेम दिया है, फोन नंबर दिया है और डेट ऑफ बर्थ मैंने दिया है। जिसमें स्टूडेंट आईडी समथिंग है मैंने लिखा है 11, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, या कुछ भी रह सकता है एग्जाम में, ऐसे करके टेबल एक बनाया हुआ रहेगा जिसमें स्टूडेंट आईडी रहेगा, नेम रहेगा, फोन नंबर रहेगा, डीओबी रहेगा। तो इसमें से आपसे जो है कि क्या है कि, तो आपको तो मैंने बता दिया कि रो को ही टपल्स बोलते हैं और कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं। तो ये क्या है कि जिसमें मैंने एक डिफाइन किया है कि नंबर ऑफ टपल को कार्डिनलिटी बोलते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो आपसे जो है एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि बताना है कि इसमें रो कितना है, कॉलम कितना है, ये नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा कि ये जो टेबल है इस टेबल में डिग्री कितना है, फिर है कार्डिनलिटी कितना है। तो ये पूछेगा। तो इसके लिए आपको क्या है, बैक जाना है कि डिग्री किसको बोलते हैं, कार्डिनलिटी किसको बोलते हैं। तो इससे भी पीछे जाना है कि टपल किसको बोलते हैं, एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं। तो अभी मैंने बताया कि रो को टपल बोलते हैं और कॉलम को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो आप देख लीजिए कि क्या है कि रो है, रो क्या है कि रो को हम कैसे काउंट करेंगे,
तो देख लीजिए कि ए 1 2 3 4, ये यानी कि ए जो है रो है, ऐसे जो है आपका ये रो है और एक कॉलम है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है नंबर्स ऑफ टपल्स क्या है, यानी कार्डिनलिटी पूछ रहा है। यानी कि टपल की बात है, रो की बात कर रहे हैं, तो रो कितना है, तो 1 2 3 4, यानी कि अगर रो है यानी रो टपल है, और टपल को क्या बोलते हैं, कार्डिनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे कार्डिनिटी पूछ रहा है, तो कार्डिनिटी कितना है, तो आप देख लीजिए कि रो को हम लोग टपल बोलते हैं, और क्या है कि कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो वो क्या है कि नंबर ऑफ टपल हो गया कार्डिनिटी, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हो गया क्या, आपको डिग्री हो गया। तो आप देख लीजिए कि डिग्री कितना है, तो आप देख लीजिए यहाँ से तो डिग्री या दैट मीन्स एट्रीब्यूट दैट मीन्स हो गया कॉलम, तो 1 2 3 4, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी डिग्री नंबर्स ऑफ कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और कार्डिनलिटी कितने हो जाएंगे, तो कार्डिनलिटी दैट मीन्स हम क्या कहे हैं आपको, नंबर ऑफ टपल, यानी कि रो कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख लेंगे कि 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, यानी कि कार्डिनलिटी भी क्या हो जाएंगे, 4। अब एक क्या है कि अब टेबल और भी लंबा हो सकता है कि अगर बाय द वे इसमें 3 2 5 6 7 8 ऐसे कर दिया जाए। ठीक है, फिर आपको यानी और बढ़ा दिया जाए, तो आपको क्या करना है कि इस वे से आपको क्या करना है, ये करना है। ठीक है, आप ये जो है ये अगला की जो आपका ये स्टूडेंट आईडी नेम, ये जो है आपका फोन नंबर, ये जो जितना सारा है वो एट्रीब्यूट है, क्या है, एट्रीब्यूट है। और अगले की पूरा जो कॉम्बिनेशन होता है इसको स्कीमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि नंबर्स ऑफ जो है कि टपल, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को क्या बोलते हैं। ये अब हम लोग बढ़ेंगे डाटाबेस आर्किटेक्चर। ये जो होता है 3 टाइप का होता है डेटाबेस आर्किटेक्चर, जिसमें क्या होता है, सिंगल टायर आर्किटेक्चर होता है, 2 टायर आर्किटेक्चर होता है, 3 टायर आर्किटेक्चर होता है। तो इसमें क्या है कि सिंगल टायर आर्किटेक्चर को हम लोग एक और नेम से जानते हैं, जो क्या है, लोकल डेटाबेस सिस्टम होता है। ये क्या होता है, ये सिंगल टायर जो है आर्किटेक्चर क्या है, तो ये क्या होता है कि डेटाबेस जो है डायरेक्टली अवेलेबल रहता है यूजर से, एकदम डायरेक्टली, इसके बीच में कुछ भी नहीं रहता है, कोई भी मिशन जो नहीं रहता है, एकदम डायरेक्टली ये डेटाबेस से जो है आपको डायरेक्टली अवेलेबल, ये डेटाबेस से कुछ भी डेटा लेना है तो ये यूजर को जो है डायरेक्टली जो एबिलिटी मिलती है। सेकंड है प्रोग्राम्स कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द, यानी प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं डायरेक्टली विद द डेटाबेस फॉर द क्विक रिस्पांस। ठीक है, और थर्ड जो है कि आपको कि जो फर्स्ट जो टायर आर्किटेक्चर है ये यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द लोकल एप्लीकेशन, ये लोकल एप्लीकेशन यानी छोटा मोटा एप्लीकेशन जो होता है उसके लिए जो होता है सिंगल टायर आर्किटेक्चर को यूज किया जाता है। जैसे लाइक मान लेते हैं कि ये यहाँ पे यूजर है, सपोज दैट ये यूजर बैठा है यहाँ पे, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका क्या है, डाटाबेस, ये यूजर हो गया और ये आपका डाटाबेस हो गया। ठीक है, डाटाबेस है, ये जो है ये डायरेक्टली जो है कि ये यूजर जो है ये डायरेक्टली जो है कि क्या है कि यहाँ से डेटा को रिट्रीव कर सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड है 2 टायर आर्किटेक्चर। अभी हम लोग ये 1 टायर आर्किटेक्चर पढ़े, जिसमें जो होता है कि क्या है कि आपको बताया कि यूजर जो है डायरेक्टरी जो है कि अवेलेबल उसको रहता है डेटाबेस से। ठीक है, तो ये 2 टायर आर्किटेक्चर क्या है कि इसमें क्या है कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि डाटाबेस सिस्टम इज रिप्रेजेंट एंड दी सर्वर मशीन। जो डेटाबेस जो सिस्टम है वो कहाँ पे रिप्रेजेंट रहता है, तो वो सर्वर मशीन पे होता है। ठीक है, सेकेंड जो है कि whenever client machine make a request to access the database,
क्या है कि प्रेजेंट एंड सर्वर यूजिंग द क्वेरी लैंग्वेज लाइक एसक्यूएल। ये क्या होता है कि जब क्या है कि क्लाइंट का जो मशीन होता है वो पहले एक रिक्वेस्ट बनाता है, और रिक्वेस्ट बनाता है और फिर क्या करता है कि वो सर्वर को क्या करता है कि डाटाबेस के जो सर्वर है उसको प्रेजेंट करता है। उसके बाद इसके लिए जो होता है कि क्वेरी लैंग्वेज का यूज किया जाता है जो हम लोग एसक्यूएल बोलते हैं। ठीक है। थर्ड क्या है कि एप्लीकेशन कनेक्शन इंटरफेस सच एज JDBC, ODBC आर यूज्ड फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन सर्वर। और इसके बीच में जैसे क्या होता है कि वन टायर में डायरेक्टली जो है कि डाटाबेस से यूजर जो है कि कनेक्ट हो जाता है, उसके लिए एबिलिटी होता है डाटा एक्सेस कर सकता है। लेकिन आपको टू टायर में ऐसा नहीं होता है। टू टायर में आपको क्या करने पड़ेगा कि ये जो है कि एप्लीकेशन कनेक्शन को क्या करता है, इंटरफेस करता है, जिसमें JDBS है, ODBS है। ये क्या होता है कि ये सर्वर और क्लाइंट के बीच में क्या करता है कि इंटरफेस का काम करता है। जो आपको जैसे यूजर या क्लाइंट और ये आपका एक एप्लीकेशन लेयर होगा, यहाँ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद डेटा यहाँ पे आपका है, ये सर्वर पे है। तो फिर ये आप पहले क्या है कि यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा, तो ये एप्लीकेशन लेयर उसको रिक्वेस्ट बनाएगा, रिक्वेस्ट बनवा के उसके बाद परमिशन देगा यहाँ DBMS। तब फिर क्या कर सकता है कि यूजर जो है या क्लाइंट जो है कि डाटा को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे है कि DBS जो ये इंटरफेस है, वो इंटरफेस क्या है? तो इंटरफेस क्या है कि ODBC का मीन्स होता है कि ओपन डाटाबेस। JDBC का जो फुल फॉर्म होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है, और ODBC का जो है फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है। ये क्या है कि जो है ये क्या है कि एक इंटरफेस है। ठीक है। यानी कि क्लाइंट और जो है कि सर्वर के बीच में ये इंटरफेस का काम करता है। थर्ड है आपको थ्री टायर आर्किटेक्चर है, जिसमें क्या होता है कि इसमें जैसे ही बोला थ्री टायर आर्किटेक्चर, यानी इसमें क्या होता है कि तीन लेवल होता है। कि इस आर्किटेक्चर में क्या होता है, तीन लेवल होता है। वो क्या होता है कि एक्सटर्नल लेवल होता है जिसको व्यू ये क्लाइंट कह सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल यानी कि जो है एक लॉजिकल होता है, जो ये क्या होता है कि सर्वर को डिफाइन करता है। और ये थर्ड जो है इंटरनल लेवल होता है, ये जो या फिजिकल होता है, ये जो डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है। तो व्यू क्या है, यानी कि एडमिन्स कह सकते हैं क्लाइंट है। जैसे क्या है, मैंने क्या है कि यूजर 1 लिया है, ये यूजर 1 है, यूजर 2 है, यूजर 3 है, यूजर 4 है। तो ये क्या है कि व्यू है, यानी ये इसको व्यू भी बोल सकते हैं। तो व्यू है। और क्या है कि फिर क्या होगा, ये लेवल कहाँ पे जाएगा, फिर ये कंसेप्चुअल लेवल के पास जाएगा। ये क्लाइंट है, क्लाइंट के बाद वो कहाँ जाएगा, कंसेप्चुअल लेवल के पास जाएगा, यानी एडमिन सर्वर पे जाएगा। फिर वह एक उसके बाद एक फिजिकल लेवल है जहाँ पे क्या है, डेटाबेस है, यानी कि आपका डेटा रखा हुआ है। ये सर्वर है, सर्वर के अंदर में जो है कि क्या है कि एक फिजिकल लेवल है जहाँ पे आपका डेटा रखा हुआ है। तो ये होता है आपका डेटाबेस का आर्किटेक्चर। आपको मैंने पढ़ाया कि तीन क्या होता है कि टायर होता है, जिसमें सिंगल टायर आर्किटेक्चर पढ़ाया, टू टायर आर्किटेक्चर पढ़ाया, और आपको थ्री टायर आर्किटेक्चर पढ़ाया। इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डाटाबेस आर्किटेक्चर। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेटा जो है बेस आर्किटेक्चर होता है, जो सिंगल टायर कर सकते हैं, यानी वन टायर कर सकते हैं। फिर आपका टू टायर कर सकते हैं, थ्री टायर कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टायर में मैंने बताया कि जो होता है यूजर डायरेक्टली आप जो एबिलिटी उसको मिलता है डेटाबेस से। आपको सेकंड में मैंने बताया क्या होता है कि टू टायर, उसके बीच में इंटरफेस होता है, डायरेक्टली आप जो है कि वहाँ से डाटा रिट्रीव या एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और थर्ड टायर में जो है कि यानी थ्री टायर में जो था वो तीन लेवल से आपको गुजरने पड़ता है, जिसमें क्या होता है कि एक एक्सटर्नल क्या है कि एक्सटर्नल लेवल है, कॉन्सेप्चुअल लेवल है, इंटरनल लेवल है।
तो ये क्या है, एक्सटर्नल लेवल को ही क्लाइंट बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल को सर्वर बोलते हैं, इंटरनल लेवल को क्या है, डाटाबेस बोलते हैं। तो यूजर पहले क्या करता है कि अपना रिक्वेस्ट भेजता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल के पास जाता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल फिर उसको क्या करता है, एक्सेस करके कहाँ जाता है, तो ये फिजिकल लेवल पे जाता है जहाँ पे डेटाबेस यानी डेटा रखा होता है, वहां से फिर वो रिट्रीव करता है। वो डायरेक्टली जो है कि वो रिट्रीव नहीं करता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग और डेटाबेस के बारे में जानेंगे कि और अब इसके बाद हम डायरेक्ट अब लैंग्वेज पे आएंगे, एसक्यूएल जो आपको पढ़ाएंगे टिक्वेरी। तो अब हम क्या कि आज के लिए इतना ही जो है कि हम रखते हैं। अब कल जो है कि क्या है कि हम इसके बारे में क्या है विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, हम कहेंगे, ये कहेंगे कि आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है कि क्या है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए। दैट्स ऑल।